बिहार के लिए उत्सव का दिन नहीं था। ये अति पिछड़ों के लिए बड़ा ही दुखद दिन था। वो इसलिए दुखद हो गया, वो सुखद था, लेकिन जब गाड़ी पुल पार कर। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया है। उसके विरोध में निषाद समाज के द्वारा यहां पे गर्दनी बाग धरना दिया जा रहा है, जिसमें बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी भी इस धरना में मौजूद है। इनसे बात करेंगे। जी सर, धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है? देखिए, धरना का मूल कारण है कि 2 अक्टूबर को बिहार सरकार कहे कि बिहार के लिए उत्सव का दिन है, लेकिन आज बिहार के तमाम अति पिछड़े को लग रहा है कि वो 2 अक्टूबर बिहार के लिए उत्सव का दिन नहीं था। ये अति पिछड़ों के लिए बड़ा ही दुखद दिन था। वो इसलिए दुखद हो गया, वो सुखद था, लेकिन जब गाड़ी पुल पार करते समय रास्ता के बदला पुल के नीचे नदी में चला जाता है तो उसके लिए वो सुखद यात्रा नहीं होता है। तो इस अति पिछड़ा के साथ यही हो गया कि ड्राइवर साहेब गाड़ी को रोड के बदला पुल के नीचे लेके कूद गए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस समाज को, इस गणना को वो केवल अपने कुर्सी के हिसाब से कैसे मेरा कुर्सी सुरक्षित रहे, इस ख्याल से वो गणना करवाया है। इसलिए बिहार के पिछड़ा के बेटा के लिए, मल्लाहों के बेटा के लिए ये सुखद नहीं है, दुखद है। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इस गणने में मतलब ये हुआ है कि किसी जाति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, किसी जाति को कम करके दिखाया। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है कि कुछ लोग कह रहे हैं कहीं खुशी कहीं गम। किस बात के लिए? जिसका गन्ना में जो है ज्यादा संख्या आ गया जो खुशी मना रहा है, और जिसका कम है बफार तोड़ रहा है, रोड पर इस गर्मी में पसीना चुला रहा है। आखिर क्यों? हमारे इस राज्य के मुखिया के यदि सदमती बढ़िया रहता, बेहतर चिंतन रहता, तो ये रोड पर क्यों त्राहिमाम करता? क्यों वो बांट दिए? कुछ समाज को जिनका 8 है उपजाति, उसको 1 दिखा दिए, जिसका 10 है उसको 1 दिखा दिए। आई मलाह के पूत को, माछ मारने वाला, पानी में डुबकी मारने वाला एक मलाह के पूत को, इस सबको अलग अलग बांट दिया। निश्चित रूप से इस समाज के साथ अन्याय हुआ है। कास्ट को उपजातियों में बांटने का काम किया, पूरा बांट दिया। अब बांटने से इनको कहाँ लगता है, कैसे लगता है कि समाज का कल्याण होगा? भैया, बांटने से कल्याण कैसे होगा? है? आप बांटने से कल्याण करता, सबको बांटते तब ना। आप इसी समाज को क्यों बांटे हैं? इसलिए मुझे लगता है ये फूट डालो शासन करो वाला ये अंग्रेज से भी आगे निकल गए। ये बांट कर और उसके बाद जो है से इस जात को जो है कमजोर करने का कोशिश किया। इसलिए समाज आज रोड पर तड़प रहा है। इसलिए इस समाज के साथ अन्याय हुआ। हम लोग मांग करते हैं यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगले 2024 और 2025 के चुनाव में इसका खामियाजा इस सरकार को, इस चचे भतीजे के सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। ये तय है। वो तो कह रहे हैं कि कोई एविडेंस है तो पेश कीजिए, कहाँ गड़बड़ी है? जो किसको कहे हैं? किसको कहे हैं? तमाम जो मंत्री, आप उनका कौन साक्ष्य है? बताइए ना। जिसका जो है 7 जाति का 1 कर दिए, 8 को 10 को 1 कर दिए, उनका क्या था साक्ष्य? क्या था साक्ष्य? इतना एक राज्य के मुखिया को इतना दोषपूर्ण शब्द बोलना भी उनके लिए जघन्य अपराध है, और अपराध का दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार ये दौरा कर रहे हैं और अरे सुन लीजिए, वो कह रहे हैं अच्छा हुआ। अब अच्छा हुआ है, बधाई दे रहे हैं। अरे भैया, किसी आदमी को ये भी हाथ काट दिया, ये भी हाथ काट दिया, पैर भी काट दिया दोनों, और तहियो कोई उसको बधाई दे, उसका भाई
तो आप तो लोगों को तय करना होगा वो केवल अपना स्वार्थ में जी रहा है या समाज के स्वार्थ के लिए जी रहा है। उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम बोलेंगे सरकार के बारे में कि सरकार को इस जात के बारे में जो 10 हाथ पानी में ठंड के समय में भी डुबकी मारकर मछली लाकर आपके घर तक पहुंचाता है। आप हाथ जोड़कर पान के दुकान पर कहते हैं आज दोनों टाइम मछली भात चला है। आप आनंद लेते हैं जिस समाज के परिश्रम के बदौलत। आप उस समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय किए हैं, वो पाप हुआ है, पाप का परिणाम मिलेगा।